आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे एक ऐसी बाहिम्मत खातून या माँ की कहानी जिन्होंने अकेले माँ और बाप दोनों का किरदार अदा करते हुए अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया। रोड पे चलते हुए लोग तंग शंग करते हैं, कभी पिटाई भी की है किसी की? जी की है। जब मैंने फर्स्ट बार ये खुद ही ठुडे शुडे खा के मैंने सीखी है भाई। अल्लाह का नाम लो, हम ना इंशाल्लाह सीख जो कि अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। अगर वो यकीन है तो कुछ भी इनके अल्लाह कर सकते हैं। तो ये कि 2 हफ्ते इनके प्रॉपरली मैंने सीख ली थी और महीने में इनके फिर भी मुझे डर था कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ, कहीं लगा ना दूँ बाइक। फर्स्ट टाइम जब मैंने चलानी स्टार्ट की ना, इस कीमोर वाली साइड पे यहाँ लड़के थे, वो पिके उतारनी उन्होंने शुरू कर दी, वीडियो बनानी शुरू कर दी। फिर मैं उधर जाके पिटाई खूब की। इसलिए शोहर इनके अच्छा भला था, कुछ इनके रिश्तेदारों के पीछे लग गया था और फिर उसके घर वाले भी यहाँ लालच करना शुरू कर दिया। तो बाहर के जो हालात हैं आजकल आपको पता ही है, जैसे लड़के हैं तो घर में बीवी होती है, बाहर लाइनें मारते हैं, नंबर देते हैं यहाँ तक, तो घर तक पीछे आ जाते हैं। फिर मैं हैंडल कर लेती हूँ, मैं आस्ता नहीं छोड़ती। कॉन्फिडेंस हो, हिम्मत ना हारे, क्योंकि दुनिया अगर हम हिम्मत हार जाएंगे वो तो हमारे सर पे चढ़ जाएंगे, सवार हो जाएंगी, हमें जीने नहीं देंगे और हम कहीं की नहीं रहेंगे। ऐसा है। अस्सलामुअलैकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे एक ऐसी बाहिम्मत खातून या माँ की कहानी जिन्होंने अकेले माँ और बाप दोनों का किरदार अदा करते हुए अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया। क्यों ये अकेली रह गई? इनके वालिदैन जो है वो दुनिया छोड़कर चले गए और शोहर से भी अलग होना पड़ा, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन ड्राइव और उबर पर राइड्स चला के और मुख्तलिफ काम करके इन्होंने अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा किया है। इनकी बेटी हमारे साथ मौजूद हैं, आमना मकसूद खुद हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और मज़ीद कहानी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमना, माशाल्लाह आप इतनी हिम्मत कर रही हैं, आपकी बेटी अब मैट्रिक में पहुंच चुकी हैं, आपका ख्वाब है कि इन्हें पढ़ाना चाहती हैं। ये सब आखिर कैसे हुआ? वालिदैन चले गए, फिर शोहर से अलहदगी की क्या वजह बनी, अकेले क्यों हो गई? शोहर इनके अच्छा भला था, कुछ इनके रिश्तेदारों के पीछे लग गया था और फिर उसके घर वाले भी यहाँ लालच करना शुरू कर दिया। तो इनके फिर इस तरह करते करते यहाँ ज़्यादा मामला बढ़ गए। तो मैं यहाँ पे बात आ गई, मेरी मामा जो है उनकी फूफो लगती है सगी, तो उसको भी इनके नहीं उसने समझा फूफो, तो इज़्ज़त ही नहीं करनी ऐसे बदतमीज़ी करनी, मेरे साथ बदतमीज़ी करनी। फिर इनके अपने घर वालों के पीछे लग के हाथ भी उठाया हम पे, मेरी मामा पे भी और मुझ पे भी। उसके बाद इनके अमेरिका चले गए, अमेरिका जाके उन्होंने शादी कर ली, तो उनके सारे बच्चे वगैरह हो गए, इसलिए करके तो मैं सब्र करती रही। फिर भी मैं करती रही, मगर शायद सुधर जाए। ऐसे काफ़ी मौके दिए लेकिन इंतहा कर दी थी उसने। तो मामा पापा को भी सुनाने के लिए, मामा पापा टेंशन लेने के लिए, ज़रा कौन से माँ बाप चाहेंगे कि हमारी औलाद अगर खुश नहीं है तो खुश रहेंगे। वो टेंशन ले के ना, पहले मामा की डेथ होगी फिर पापा की हो गया, ऐसे है। तो उसके बाद फिर मैं अकेली रह गई। तो रिश्तेदार ऐसे थे कि अगर साथ देते थे, अपना फ़ायदा पहले सोचना फिर मेरा सोचना, ऐसे है। मेरा तो उन्होंने क्या सोचना, जब अपना फ़ायदा सोचना, मेरा क्या सोचना उन्होंने, ऐसे है। तो मेरी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह, तो इसलिए कर गए कि ये अगर हम आमना के साथ शादी कर लेंगे, अपने बेटे की कर देंगे, कल को हमारी सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। यहाँ तक उन्होंने इनके चालें चली हैं। फिर बहुत इन्होंने कोशिश की कि इससे जगह छीन लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिम्मत नहीं हारी, ऐसे है। ख्वाब क्या है? फ्यूचर में बेटी को कहाँ देखना चाहती हैं? मैं इंशाल्लाह इसे आगे काफ़ी बढ़ाऊँगी, जो भी ख्वाहिशात है इसकी पूरी करूँगी और करती हूँ अभी। तो इसे पढ़ा लिखा के ना कुछ बनाऊँगी, ऐसे। वाह, ज़बरदस्त। आपका क्या नाम है? इकरा। इकरा, मामा की स्टोरी से तो आप इंस्पायर होंगी। क्या ख्वाब है आगे? फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं? मैंने एंकर बनना है, एंकर बनना है? बहुत शौक है। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। होपफुली ये बहुत अच्छी एंकर बनेंगी। अच्छा आमना, ये भी जानना चाहूँगी कि अब जब आप इन ड्राइव और उबर पे बाइक चला रही होती हैं तो क्या रिस्पॉन्स होता है माशरे का, इर्द गिर्द के लोगों का, रिश्तेदारों का? रिश्तेदार तो छोड़ दें, अल्लाह ही हाफ़िज़ है, मैं तो उनका कुछ नहीं कह सकती। 0 पॉइंट ये है। तो बाहर के जो हालात हैं आजकल आपको पता ही है, जैसे लड़के हैं तो घर में बीवी होती हैं, बाहर लाइनें मारते हैं, ये गलत बात है। बीवी को बीवी समझना चाहिए इस तरह, तो लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए। काफ़ी उनके लड़के हमें इशारे करते हैं, नंबर देते हैं यहाँ तक, तो घर तक पीछे आ जाते हैं। फिर मैं हैंडल कर लेती हूँ, मैं आस्ता नहीं छोड़ती। अब मुझे पता है ना, इनके काफ़ी हम पार्कों में आते जाते हैं, हम टिकटॉक भी बनाते हैं। टिकटॉक स्टार में मेरी आईडी अलग है, इसके अलग है। अच्छा, दोनों टिकटॉक स्टार भी हैं? जी हाँ जी।
तो इस तरह काफ़ी इनके कमेंट भी करते हैं। हमारे रिश्तेदार ने यहाँ तक कमेंट किए, बदतमीज़ी पे आ गए। फिर मैं ये इनके तीसरे माह की 10 तारीख को ना उनके घर गई जहाँ पे मेरी शादी हुई थी। मैंने कहा मामू हैं, बड़े हैं, मैं फिर भी इज़्ज़त दी मैंने, इनको इज़्ज़त रास नहीं आई ऐसे है। तो या जा गई हूँ, मामू घर पे नहीं थे, तो उनके जो बेटी है ना, तो बेटे उन्होंने आपस में कोई मशवरा किया हुआ था कि ये आएगी, इस तरह हम कमेंट करेंगे। अभी भी मैंने पिक्स संभाल के रखी हुई है। मैंने कहा जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं दिखाऊंगी कि इन्होंने मेरे साथ और मेरी बेटी के साथ बदतमीज़ी करते हैं। तो फिर मैं उनके घर गई, उन्होंने हाथापाई करनी शुरू कर दी। हालांकि इसकी जो सगी फूफियाँ हैं उन्होंने नहीं देखा कि हमारी ये कुछ लगती है, हालांकि डिवोर्स ले ली, फिर भी समझना चाहिए था ना। फिर भी क्योंकि मैंने इज़्ज़त दी, लेकिन इज़्ज़त मेरी बेकार गई ऐसे है। तो इसे भी मारा, मुझे भी मारा, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। तो मैंने 15 पे कॉल की, वो फिर पुलिस वाले आए, उसे पकड़ के ले गए। इसका इनके मामू का छोटा बेटा था। तो उधर जाके अब ज़ाहिर बार आते जाते हैं हम, तो देखते हैं अक्सर इनके दीवाना बाज़ार से ना ऐसे गुड़ी डाल दे। मैं गुड़ी डालने से मैं डरने वाली नहीं हूँ, जो बिगाड़ना है मेरा बिगाड़ लो, ऐसे है। मैं क्योंकि पहले बिगाड़ के बैठी हुई हैं, ऐसे है। क्या बात है, आप तो बड़ी हिम्मत वाली हैं। अमूमन ख़वातीन के साथ इस तरह का कोई वाक़या हो जाए ना, अगर शोहर छोड़ जाए या वो हिम्मत हार जाती हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? ये कि कॉन्फिडेंस हो, हिम्मत ना हारे, क्योंकि दुनिया अगर हम हिम्मत हार जाएंगे वो तो हमारे सर पे चढ़ जाएंगे, सवार हो जाएंगी, हमें जीने नहीं देंगे और हम कहीं की नहीं रहेंगे, ऐसा है। तो आपकी बेटी अब कॉन्फिडेंट हैं, हिम्मत वाली हैं या डरती हैं? नहीं, डरती नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंट है इसमें। तो यह कैसे और मजबूत बनाऊंगी मैं, ऐसे है। अच्छा, रोड पे चलते हुए लोग तंग शंग करते हैं, कभी पिटाई भी की है किसी की? जी की है। जब मैंने फर्स्ट बार ये खुद ही ठुडे शुडे खा के मैंने सीखी है बाइक। मैंने एक दोस्त से इनके दोस्तों से पूछी थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। मैं कहा अल्लाह का नाम लो, हम ना इंशाल्लाह सीख, जो कि अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। अगर वो यकीन है तो कुछ भी इनके अल्लाह कर सकते हैं। तो ये है कि 2 हफ्ते इनके प्रॉपरली मैंने सीख ली थी, और महीने में इनके फिर भी मुझे डर था कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ, कहीं लगा ना दूँ बाइक। तो मैंने सीख ली थी। उसके बाद फिर इनके फर्स्ट टाइम जब मैंने चलानी स्टार्ट की ना, ये स्कीमर वाली साइड पे यहाँ लड़के थे, तो इनके हम उधर ना कुछ ले रहे थे सौदा वगैरह, इसलिए करके ना हमारे वो पिकें उतारनी उन्होंने शुरू कर दी, वीडियो बनानी शुरू कर दी। मैंने कहा मुझे लग रहा है वैसे ही शायद शक हो, मेरा वहम हो, इस तरह तो नहीं करना चाहिए। फिर दोबारा मुझे जब यकीन हो गया ये बात है, फिर मैं उधर जाके पिटाई खूब की। इसलिए अब काफ़ी इनके पार्कों में लोग पीछे लग जाते हैं, अच्छे भले मर्द जो है, बूढ़े बूढ़े भी हैं, वो भी लग जाते हैं। तो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो हकीकत है वो मैं बयान करूँगी, तो फिर मैं हैंडल कर लेती हूँ, ऐसे चाहे मुझे पिटाई क्यों ना करनी पड़े। क्या बात है जी, ये थी आमना और इनकी स्टोरी आपने देखी। यकीनन ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात इन पे आई, लेकिन इन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्गली उसे हैंडल किया और अपनी बेटी को भी खासा मजबूत बनाया है। इनकी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।